क्या सीन है रे। ये सामने एक्सीडेंट हो गया है। पहुंच गए भाई महिंद्रा शोरूम पर। सीताराम भाई, सारे भैया ने क्या हालचाल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। दोपहर के 2:18 हो गए और हम सीधा ब्यावरा आ गए मार्केट में, क्योंकि हमें अपनी बिजली में आज डलवानी है बैटरी। तो भाइयों सबसे पहले तो चप्पल का काम करवाते। बहुत दिन से मेरी चप्पल टूटी हुई है, तो भैया से सिलवा लेते हैं चप्पल को। अभी नई चप्पल लेता मैं तो 200-250 रुपये का नुकसान हो जाता, तो मैंने इसी चप्पल को 10 रुपये में ठीक करवा लिया। चलते भाइयों अपनी बिजली में बैटरी डलवाने के लिए इंडियन बैटरी सर्विस पर आ जाते हैं और भैया से खुलवाते अपनी बैटरी को। अपनी बिजली की बैटरी खराब हो गई थी, तो भैया ने उनके पास से बैटरी डाल दी और अपनी नई बैटरी भी आ जाएगी 2-3 दिन में। अब अपनी बिजली को लेकर आ गए अपन गुरुपुर पर कार डेकोर पर। बिजली में दोनों साइड लग रहे हैं पीले वाले बल्ब, हमें इसमें व्हाइट बल्ब लगवाने हैं। तो भाइयों ये अपना गोविंद भाई के बल्ब दिखाओ यार, लग जाएंगे? लगेंगे। गारंटी वगैरह 2 साल की गारंटी। लग जाएंगे ना? यार राज भाई, ये तो है ना 7 है, इसमें 4 लगेंगे यार। शाम तक मंगवा दूंगा। शाम तक यार, अभी चाहिए था। अभी तो नहीं हो पाएगा भाई। शाम को मिल जाएगा? शाम को बिल्कुल मंगवा देंगे। चलो ठीक। बल्ब तो भाइयों अपनी बिजली में लग नहीं पाया। अब घर आ गए भाइयों और कपड़े चेंज कर लिए, निकलते हैं अब सांवरिया सेट के लिए, जो कि अपने ब्यावरा राजगढ़ से 400 किलोमीटर दूर है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलते हैं भाइयों, कराते हैं आपको भी सांवरिया सेठ जी के दर्शन। अभी अपनी बिजली के अंदर कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही किच्चपुर तक जा रहा हूँ। किच्चपुर में मुझे योगेश भैया क्लिनिक से योगेश भैया और भी दोस्त हैं, उनको वहीं से बिठाना है। तो भाइयों हमने ब्यावरा में बहुत सारी जगह अपने एलईडी बल्ब देखे बिजली के, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। तो हम आए थे राजगढ़ मिडवे कैफे के सामने साहूकार डेकोरेशन पर, और यहाँ पर अपनी बिजली के बल्ब मिल गए और भैया लगा रहे हैं। फाइनली भाइयों मैंने अपनी बिजली में एलईडी बल्ब डलवा दिया है। अब रात में चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको भी कुछ काम करवाना हो अपनी गाड़ी में, तो आइए साहूकार जोन पर राजगढ़। चापी अड्डा के बाद फिर हम सीधा आगर में रुकते हैं चाय पीने के लिए। और एक चप्पल तो अभी सिलवाया था, लेकिन दूसरा वाला टूट गया। गुड मॉर्निंग भाइयों, क्या हालचाल। तो रात भर से अपनी बिजली से सफ़र कर रहे हैं और हमें सुबह हो गई है, तो एक होटल पर रुक गए। यहीं इसी होटल पर चाय नाश्ता करेंगे और नहाएंगे। यहाँ होटल के पीछे ही है भाइयों नहाने का सिस्टम, और अपनी बिजली भी आ गई है। फाइनली भाइयों नहाकर तैयार हो गए और निकलते हैं। अब अपनी बिजली को भी निकाल लिया हमने आगे। सभी भाई लोग अपनी बिजली के अंदर बैठकर कंप्लीट हो गए। राहुल भाई, महेश भाई और दिनेश भाई। फाइनली भाइयों नहाकर आ गए और मंदिर पहुंच गए। यहीं से हमें सीकर के दर्शन हो गए। अब चलते हैं मंदिर की ओर। बोलो सांवरिया सेठ की जय। भाइयों फाइनली हमारी मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये तो भाइयों बहुत ही मुश्किल के बाद मंदिर के अंदर आ गए हैं। और भाइयों ये वो जगह का सीन है जहाँ पर सभी फोटो खिंचवाते हैं। हम भी यहीं पर फोटो खींच रहे हैं। दर्शन करके भाई बाहर आ गए, करके वापस अपनी बिजली के पास आ गए। चलते भाइयों सावलिया जी प्रकट स्थल मंदिर पर। मंदिर के अंदर आ गए। पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है। देखिए पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है। फाइनली भाइयों हमने यहाँ भी दर्शन कर लिए और अब अपनी बिजली के पास आ गए और जा रहे हैं हम ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सालों पुराने और बहुत पुराने इतिहास छुपे हुए हैं। पहुँच गए भाइयों चित्तौड़गढ़ और हो रहा सामने किला, किला के गेट पर। और ये रहा सामने पूरा किला का। भाइयों हमारा राहुल भाई टिकट लेकर आ गया। राहुल भाई टिकट कहाँ है? तो भाइयों टिकट लेकर आ गए। अब चलते हैं गेट के अंदर और अंदर आते सबसे पहले हमें दिखता है विजय स्तंभ। भाई साहब भी इनका नाश्ता कर रहे हैं अपने हिसाब से, बढ़िया। दोस्तों ये भी जौहर कुंड है और इधर भी ये गुम्मतें बनी हुई है। अब मैं आपको प्रॉपर जा कर के बताऊंगा जहाँ पर रानी पद्मावती का स्नान वगैरह होता था। प्राचीन स्तंभ पड़े हुए हैं युद्ध के समय के। पर ये देखिए दोस्तों, आज भी खंडित की गई मंदिर या इमारतें इनको बोलते हैं, जो अभी भी लगभग बची हुई है। और यहीं पर रानी पद्मावती का स्नान होता था।
तो बहुत धूप लग रही है, हम घर जा रहे हैं। आ जाते भाई हम इस घोड़े के पास, इसका नाम है लक्की। महेश भाई करता है इससे मस्ती। इधर राहुल भाई उनकी तरफ से योगेश भैया को जूस पिला रहे हैं।